सोचिए ये इंडिया टीवी का क्रोमा है। इस चैनल का मालिक रजत शर्मा है और किस तरह से वो नीतीश कुमार को लिख रहा है निर्लज कुमार। सोचिए विधानसभा में नीतीश कुमार ने बोलते बोलते कहा कि अब महिलाएं परिवार नियोजन के फैसले लेने का अधिकार रखने लगी हैं। वो तय करती हैं कि उनको बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है। उसी दिन सोचिए नीतीश कुमार ने 65% SC ST OBC का रिजर्वेशन कर दिया और इस देश के सारे मनुवादी सवर्ण पत्रकार नीतीश के पीछे पड़े हैं। आज बिहार विधानसभा में नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। नीतीश कुमार ने पहले ही कहा कि अगर किसी को दुख हुआ है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूं। NCW सोचिए जो हाथरस पर नहीं जगी थी, जो महिला खिलाड़ियों पर नहीं जगी थी, जो महुआ मोइत्रा से पूछा गया कि तुम रात में किससे बात करती हो, इस पर नहीं जगी थी, वो नीतीश कुमार को संज्ञान लेती है, नोटिस भेजती है। सोचिए बीजेपी के सारे नेता, बीजेपी समर्थित सारे लोग और सारा मीडिया नीतीश कुमार पर लगा हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं पिछले 6 सालों से आप लोगों को 5 सालों से आगाह करता रहा हूं कि जिस SC ST OBC नेता को मीडिया खराब कहे उसको अच्छा मानिए। आप सोचिए कल तक जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो वो विकास कुमार थे, वो सुशासन कुमार थे, लेकिन आज जब नीतीश कुमार RJD के साथ है और उसमें भी एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, एक तो नीतीश कुमार अब RJD के साथ हैं और वो भी बिहार में उन्होंने जाति जनगणना करवा दी। सवर्ण मीडिया के पेट में ऐसे ही मरोड़ उठ गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने वहीं नहीं रुके, 65% SC ST OBC का रिजर्वेशन करवा दिया और ये सारे जो मनुवादी पत्रकार हैं ये लगभग बिहार, यूपी, हिंदी पट्टी, राजस्थान के हैं। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है कि एक दलित पिछड़ा नेता इतना बड़ा ऐतिहासिक काम क्यों कर रहा है। चौधरी चरण सिंह कहते थे जब मीडिया मुझे गाली दे तो समझना मैं आपके लिए अच्छा काम कर रहा हूं। आज मीडिया नीतीश कुमार को गाली दे रहा है तो मान लीजिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और सोचिए ये समझना है बहुजन समाज को, वो कौन लोग थे जो आपको कहते थे कि आप अछूत हैं, आप नीच हैं, आपकी जाति खराब है। वो आज दलित पिछड़े आदिवासी, सोचिए जो आदमी लालू यादव को किन लोगों ने जेल में डाला, शिबू सोरेन को किन लोगों ने जेल में डाला, जगदेव बाबू की हत्या किन लोगों ने की, सोनेलाल पटेल की हड्डियां किन लोगों ने तोड़ी और मान्यवर कांसीराम साहब किन से लड़ रहे थे। और आज भी इस देश में वो कौन लोग हैं जो मायावती जी को गाली देते हैं, वो कौन लोग हैं जिससे अखिलेश से नफरत करते हैं, वो कौन लोग हैं जो आदिवासी हेमंत सोरेन या OBC स्टालिन से नफरत करते हैं। ये वही लोग हैं, यही मनुवादी मीडिया है। अब इनको पता नहीं है कि बहुजन समाज इनको देखता ही नहीं है, वो इनको पूछता ही नहीं, इन पर थूकता है। अभी एलविस यादव ने क्या कहा कि लगता है अर्नब गोस्वामी कुछ तैयारी करके नहीं आता है, भांग खा के आता है, कुछ भी बोल रहा है। तो सोचिए जो मनु मीडिया, गोदी मीडिया एलविस यादव के खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है तो नीतीश कुमार तो 2024 में मोदी के कंटेंडर हैं, RSS बीजेपी के गले की हड्डी हैं। उसके खिलाफ किस तरह का दुष्प्रचार का प्लान बना होगा आप कल्पना कर सकते हैं। क्या कहा नीतीश कुमार ने, उस वीडियो को सुनिए। वो कह रहे हैं कि औरत और पुरुष के संबंध में महिलाएं अब तय कर रहे हैं कि भैया हम बच्चा पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो फोर्स कर रही है कि मैं चाहूंगी तो बच्चा पैदा करूंगी, तुम्हारे कहने से नहीं करूंगी। कौन सा अपराध है? कहने के तरीका पर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या मतलब हद है। इसीलिए दिलीप मंडल ने कहा है कि मुंह मत खुलवाइए। इसी देश में जगजीवन बाबू का फोटो छापकर उनके बेटे का, और जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, और इसी देश में लोगों के वीडियो जारी होते हैं जो सवर्ण नेता हैं और वो आज भी सत्ता में हैं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से वीडियो पर रोक लगवा देते हैं। इस देश में बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, कभी अनवारुल हक के साथ, इस देश में बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है आजम खान के साथ, आज भी शहाबुद्दीन के साथ हुई है कॉन्स्पिरेसी हुई है, आज भी ओवैसी के साथ कॉन्स्पिरेसी होती रहती है। इस देश में सुखदेव पासवान, अनवारुल हक का स्टिंग किया था इसी इंडिया टीवी ने। और सोचिए किसी मीडिया की औकात है कि किसी बीजेपी CM के खिलाफ लिख दे, जो दिन रात धार्मिक नफरत फैलाते हैं, जातीय हिंसा फैलाते हैं। ये तो शुक्र मनाइए कि ये सब लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब बहुजन जो है वो डेमोक्रेटिक हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, इनमें दया करुणाशील है। नहीं तो एक FIR में इंडिया टीवी बाप बाप करता घूमेगा।
सोचिए, एक मुख्यमंत्री को लिख रहा है निर्लज कुमार, और इनकी हैसियत नहीं है कि जिस राज्य में रेप, सोचिए नीतीश कुमार के राज्य में रेप हो जाए तो खबर चलती है, बीजेपी शासित राज्य में कुछ भी हो जाए खबर नहीं चलती, वहां मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं होता है, वहां सिस्टम जिम्मेदार होता है। सोचिए किस तरह के एक ऐतिहासिक फैसले को नीतीश कुमार की बदनामी से जोड़ा जा रहा है। यह बहुजन समाज को तय करना है। मैं बार बार आपको आगाह करता हूं, जब आपके नेता को मीडिया गाली देने लगे तो समझिए उसने कुछ ऐतिहासिक काम किया है। जब आपके नेता को मीडिया बदनाम करने लगे तो सोचिए उसने आपके लिए कुछ ऐतिहासिक काम किया है। सोचिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक राग में बोल रहे हैं कि जाति जनगणना कराएंगे, 27% ओबीसी का रिजर्वेशन करेंगे। अरे नीतीश कुमार ने तो 45% अकेले ओबीसी का रिजर्वेशन कर दिया, 65% SC ST ओबीसी का कर दिया, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 20% कर दिया। इनके पेट में दर्द नहीं होगा? अगर नीतीश कुमार ने जाति जनगणना नहीं करवाई होती, आरजेडी, जेडीयू, तेजस्वी यादव और लालू यादव ने, तो आज जाति जनगणना का मुद्दा उठता क्या? साहू जी महाराज का सपना, बाबा साहेब का सपना, फूले पेरियार अंबेडकर का सपना नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं। आप ऐसा ही नेता तो चाहते थे जो खुलकर SC ST ओबीसी की बात करे। आज नीतीश कुमार ने दांव खेला है, रिस्क लिया है कि हमें नहीं चाहिए सवर्णों का वोट, और उस नीतीश कुमार को आप महिला विरोधी कह रहा है ये मनुवादी मीडिया। जिस नीतीश कुमार ने इस देश बिहार की महिलाओं को स्कूल तक पहुंचा दिया, सबसे पहले बिहार में महिलाओं को, छात्राओं को साइकिल बांटा, सबसे पहले उनको वजीफा दिया मैट्रिक पास करने पर, इंटर पास करने पर, ग्रेजुएशन करने पर 10,000, 20,000 और 30,000 का वजीफा दिया। आज वहां की लड़कियां स्कूल जा रही हैं। देश में सबसे ज्यादा महिला किसी को वोट करती है तो वो नीतीश कुमार को, उस नीतीश कुमार जिसने महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए रेवेन्यू की चिंता नहीं की, सरकारी खजाने की चिंता नहीं की, शराबबंदी कर दिया, उस नीतीश कुमार को आप महिला विरोधी कह रहे हैं। हद है। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार को मीडिया इसलिए आलोचना कर रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने SC ST ओबीसी के लिए ऐतिहासिक काम किया है। और मैं फिर कह दे रहा हूं, बहुजन समाज, अगर आज हम लोग नीतीश कुमार के साथ नहीं खड़े हुए तो 2000 साल तक फिर कोई नेता दलित, पिछड़े, आदिवासी, सोशल जस्टिस और आरक्षण की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएगा। नीतीश कुमार से दुश्मनी इनकी इसीलिए है कि नीतीश कुमार ने फिर से बिहार को बुद्ध में बिहार बनाने की कोशिश की है। जाइए राजगीर से लेकर नालंदा तक और पटना तक, सम्राट अशोक के नाम से, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, जो मायावती जी ने जिस तरह से लखनऊ और नोएडा को सवारा, जैसे यूपी में बहुजन समाज के महापुरुषों को फिर से जिंदा किया, उसी तरह से नीतीश कुमार ने राजगीर में तथागत बुद्ध की आदमकद मूर्ति, ये सब चीज न मीडिया दिखाएगा न टीवी अखबार दिखाएगा। 1,20,000 टीचरों की भर्ती, किसका बच्चा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में? इसीलिए इस मीडिया, मनुवादी मीडिया को पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है कि सरकारी स्कूल को जिंदा किया जा रहा है, सरकारी नौकरियां बांटी जा रही है, 4 लाख नौकरी। इसलिए दलित, पिछड़े, आदिवासियों के खिलाफ है ये मनु मीडिया। और अब कौन देखता है टीवी अखबार? मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों जगो, हमें ऐसा नेता चाहिए जो, जब बीजेपी गैर मुसलमान कहती है कि हम मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, नीतीश कुमार ने कहा कि हमको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, लालू यादव ने कहा कि हम कृष्णैया के जो जिसके वजह से रिहा हो गया आनंद मोहन, उससे हमें नहीं मिलना है, मना कर दिया मिलने से। बिहार पहली लाइन खींचता है, सम्राट अशोक की धरती है, मगध की धरती है, बुद्ध की धरती है, उसने लाइन खींची है कि हम इस देश में सोशल जस्टिस की लड़ाई को बढ़ाएंगे। बिहार, यूपी वो धरती है जहां दलित, पिछड़े मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। सोशल जस्टिस की लड़ाई आज भी बिहार में तेज है। जब तक रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास, लालू जी और नीतीश जी थे, कोई गैर सवर्ण, कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। इसी से पेट में मरोड़ है लोगों को। नीतीश कुमार विकास के प्रतीक ही नहीं है, नीतीश कुमार शिक्षा के प्रतीक है, पढ़ा लिखा नेता है। और सोचिए, है हिम्मत इनकी। कल पप्पू यादव ने पूछा है कि प्रधानमंत्री जी की पत्नी कहां है उन पर उनकी राय। सबको पता है किस तरह पर क्या आरोप लगते रहे प्रधानमंत्री पर। इस देश की मनुवादी मीडिया की औकात है, हैसियत है कि उस पर कुछ खबर चला दे। ये तो शुक्र मनाइए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता जो हैं वो डरे सहमे रहते हैं पत्रकारों से, मीडिया से, इसलिए इस तरह की ये लोग निर्लज कुमार तक का लिखते हैं। सोचिए, मैं बहुजन समाज से अपील कर रहा हूं, वैसे भी SC ST ओबीसी के लोग अब टीवी अखबार देखते नहीं है, लेकिन सोचिए मनुवादी मीडिया
ने अब तक आपको कितना नुकसान किया होगा। बाबा साहब तब कांग्रेस मीडिया कहते थे, तब बाबा साहब ने 4 अखबार शुरू किया था। मान्यवर साहब कहते थे मनी मीडिया और माफिया से सावधान, भारत का टीवी अखबार मनुवादी कास्टिस्ट जातिवादियों का अड्डा है और बहुजन समाज के नेताओं को, बहुजनों को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए और इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज अपने नेता को तब ज्यादा अच्छा नेता मानता है जब उसको मनुवादी मीडिया बदनाम करे। यही नीतीश कुमार के साथ हो रहा। सोचिए, एक ऐतिहासिक फैसला। अभी दरअसल मीडिया के पेट में बेचैनी है। मंडल कमीशन के समय लोग सड़कों पर थे, धरना प्रदर्शन करवा रहे थे, अब कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुजन समाज जागरूक है। ये बेनकाब हो जाएंगे, नकाबपोश मनुवादी। तब नीतीश कुमार आपसे न जीते तो आपका कद्दू काट लेंगे। नीतीश कुमार को कैरेक्टर असोसिएशन कर रहा है। अरे उस नीतीश कुमार को, जिस नीतीश कुमार पर एक दाग नहीं है, जिस नीतीश कुमार को मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप सोचिए उसको, नीतीश कुमार को निर्लज कुमार लिखने की हिम्मत कैसे हुई। ये पूरे बहुजन समाज का अपमान है और इसका बदला बहुजन समाज को डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से वोट की ताकत से लेनी चाहिए। और अगर अब भी मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की नींव किसने डाली, सारे बहुजन नेताओं को एकजुट किसने किया, बहुजन समाज यही तो चाह रहा था ना। मैं अब भी कह रहा हूं, अगर आज नीतीश कुमार, मायावती जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, करुणानिधि के बेटे स्टालिन एक मंच पर आ जाएं और उसमें चंद्रशेखर हों या आरएलडी के जयंत चौधरी हों या हनुमान बेनीवाल हों, ये सब एक साथ आ जाएं तो इस देश में बहुजनों की सरकार होगी। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस इस देश में पैसे वाली की पार्टी है, बड़ी पार्टी नहीं है। अरे बड़ी पार्टी तो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू और जेएमएम, डीएमके है, क्योंकि बिहार की जाति जनगणना ने घोषित कर दिया है, बता दिया है कि 90% आबादी तो बहुजनों की है। तो कांग्रेस, बीजेपी बड़ी पार्टी कैसे होगी। लेकिन सोचिए, ये लकड़बग्घा टीवी अखबार वाला, ये सारे के सारे मनुवादी सवर्ण पत्रकार कैसे नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। है इनकी हैसियत किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री से सवाल पूछने की, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की? लेकिन बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगता है। ये जितना भी नीतीश कुमार को बदनाम करेंगे, बहुजन समाज नीतीश कुमार के साथ उतनी मजबूती से खड़ा होगा। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, हर बहुजन परिवार तक पहुंचाइए और बहुजन समाज के उन तमाम नेताओं के साथ खड़े होइए। मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, इस देश की मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया ने, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, मान्यवर कांशीराम साहब हो, नीतीश कुमार हो, सोचिए जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है तो सुशासन बाबू हैं, और जब बीजेपी के साथ नहीं है तो निर्लज कुमार है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की मनुवादी मीडिया, इस देश के बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी और किसानों के खिलाफ है। ये लोग, यही लोग हैं जो आज नीतीश कुमार को निर्लज कुमार कह रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे। यही लोग हैं जो दलित, पिछड़े आदिवासियों को, दलितों को उग्रवादी कहते हैं, 2 अक्टूबर के खिलाफ थे। ये आदिवासियों को नक्सलवादी कहते हैं, ये किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे, ये मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। ये मनुवादी मीडिया है, ये जातिवाद का अड्डा है। भारत का सबसे बड़ा जातिवाद का जो गढ़ है वह मीडिया है। जुडिशरी में भी इक्का दुक्का जज आ गए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर हैं। मीडिया, एकमात्र मीडिया जातिवाद का ऐसा गढ़ है, वहां तब तक रिजर्वेशन न हो और आने वाली सरकार को यह करना चाहिए। और तब तक इस देश में, मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया की बेईमानी समझिए, वो निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष घोषित करता है। भारत की मीडिया जो टीवी अखबार है वो दरअसल शुद्ध रूप से सवर्ण का वर्चस्व वाला है, सवर्णों का अड्डा है, और वो मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है और इस देश के 90% आबादी के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और बहुजन नेताओं के खिलाफ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।